पिछले वीडियो में मैंने आपको ये दो सेंटेंस दिए थे और मैंने आपसे ये कहा था कि इन दोनों सेंटेंसेस को आप खुद बनाने की कोशिश करिए और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बनाया। इसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं क्योंकि आपने कम से कम कोशिश तो की। ये बात अलग है कि 90% स्टूडेंट्स का ये गलत हुआ। बहुत कम स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बिल्कुल सही बनाया और कई स्टूडेंट्स काफ़ी क्लोज थे एक्यूरेसी के, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक थी। तो उस कंफ्यूजन को हम दूर कर लेते हैं। ये सिर्फ कहने की बात है, आज के समय में कोई किसी की मदद नहीं करता। ये सिर्फ कहने की बात है। ये है, दिस इज या इट इज, सिर्फ एक बात, जस्ट अ थिंग, कहने की, टू से। तो इट इज की जगह पे मैं इट्स कह देता हूं। इट्स जस्ट अ थिंग टू से। और उसके बाद वाला जो क्लॉज है वो तो बहुत इजी है। आज के समय में, इन टूडेज टाइम, कोई किसी की मदद नहीं करता। नोबडी हेल्प्स एनीवन। इस तरह से बनेगा ये सेंटेंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब पॉइंट क्या है, एक और पॉइंट भी है यहां पर। सिर्फ, सिर्फ के लिए हम जस्ट की जगह पे ओनली भी कह सकते हैं। इट्स ओनली अ थिंग टू से। ये सिर्फ कहने की बात है। एक तो ये हो गया। और इंग्लिश नेटिव जब बोलते हैं इस क्लॉज को जो आप देख रहे हैं, अ थिंग का यूज कई बार नहीं भी करते, सिर्फ इतना भी कह देते हैं, इट्स जस्ट टू से। ये है सिर्फ कहने को, या फिर इट्स ओनली टू से। और कुछ स्टूडेंट्स ने इस तरह से भी ट्राई किया है, दिस थिंग इज जस्ट टू से, और उसके बाद एज इट इज। तो एक तरीका ये भी है, नॉट बैड, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। दिस थिंग इज जस्ट टू से, ये चीज है बस कहने को। तो ये चीज या ये बात सिर्फ कहने को है। इस बात को कहने के मल्टीपल तरीके आपने देखे। नेक्स्ट, हद तो तब हो गई जब उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। इस सेंटेंस को भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ट्राई किया और इसमें इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस है क्योंकि बड़ा अजीब सा लगता है कि कैसे बनाए इस सेंटेंस को। देखिए, हद, हद मतलब क्या होता है, लिमिट। इस सेंटेंस को देख करके ही आप समझ सकते हैं कि ये उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा नंबर भी ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। लिमिट से पारी हो गई चीजें। तो इसे बोलने का ना एक बड़ा यूनिक सा तरीका क्या हो सकता है, द थिंग्स वेंट आउट ऑफ द लिमिट। द थिंग्स वेंट आउट ऑफ द लिमिट व्हेन, जब उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया, ही ब्लॉक्ड माई नंबर 2। ये देखिए पूरा सेंटेंस, थिंग्स वेंट आउट ऑफ द लिमिट व्हेन ही ब्लॉक्ड माई नंबर 2। और अगर हम सेंस को समझते हुए थोड़ा सा इसे कुछ और तरीके से बनाने की कोशिश करें तो एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि बड़ी चौंकाने वाली बात है कि उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। क्योंकि हद तो तब हो गई जब उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। मतलब क्या हुआ कि बड़ी चौंकाने वाली बात हो गई। मतलब इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो कोई हो ही नहीं सकती थी कि उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। द मोस्ट शॉकिंग थिंग वॉज दैट ही ब्लॉक्ड माई नंबर 2। मैं लिख देता हूं इसको। तो हमें सेंटेंस को केवल केवल वर्ड बाय वर्ड नहीं बनाना होता है, बल्कि सेंस के हिसाब से बनाना होता है। इसका भी सेंस गलत तो नहीं जा रहा है ना, सही जा रहा है कि द मोस्ट शॉकिंग थिंग वाज, बहुत हैरानी की बात थी कि उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस एक स्टूडेंट ने भेजा है। तुम्हें उसे अपनी भड़ास निकालने देनी चाहिए थी, आखिर वो तुम्हारा रिश्तेदार है, भले ही दूर का हो। इस पूरे सेंटेंस में भड़ास निकालना, ये देखिए एक एडिशनल क्लॉज को ऐड करना, भले ही दूर का हो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप बनाने की कोशिश करिए कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। तुम्हें उसे अपनी भड़ास निकालने देनी चाहिए थी, सब्जेक्ट हो तुम, किसी काम को करना चाहिए था, शुड हैव का यूज होगा। भड़ास निकालने देना, जब भी किसी काम को करने देना, ऐसे केस में लेट का यूज करते हैं सेंटेंस की मेन वर्ब की तरह। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, यू शुड हैव लेट। अब लेट के बाद किसे किसे भड़ास निकालने देनी चाहिए थी, किसे करने देना चाहिए था काम, उसे। लेट हिम, क्या काम करेगा वो, भड़ास निकालने का। भड़ास निकालने को क्या कहते हैं, वेंट कहते हैं, VENT, निकालना। भड़ास मतलब तो गुस्सा, एंगर, वेंट हिज एंगर। देखिए लिख देता हूं इसको, भड़ास निकालने के लिए वेंट हिज एंगर, वेंट योर एंगर, अपनी भड़ास निकाल दो, वेंट योर एंगर। ये बड़ा कॉमन है, ठीक है।
और शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है लेट की, तो थर्ड फॉर्म लेट ही होती है। तो जिन्होंने लेट की वीडियो को देखा है समझ पा रहे होंगे किस तरह से सेंटेंस को बनाया गया। यू शुड हैव लेट हिम वेंट हिज एंगर। आखिर वो तुम्हारा रिश्तेदार है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आखिर के लिए क्या यूज करते हैं, आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल वो तुम्हारा रिश्तेदार है, ही इज योर रिलेटिव। भले ही दूर का हो, भले ही के लिए क्या यूज करें, सेंस क्या बन रहा है, हालांकि वो दूर का है लेकिन है तो रिश्तेदार। तो हालांकि या भले ही के लिए कंजंक्शंस में क्या बताया था, ऑल दो या फिर दो का यूज। दो दूर का, दूर के रिश्तेदार को हम डिस्टेंट रिलेटिव कहते हैं ना, तो दूर का यानी डिस्टेंट वन। दो अ डिस्टेंट वन, और वन की जगह पे यहां पर रिलेटिव भी हम कह सकते हैं, डिस्टेंट रिलेटिव। लेकिन बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने प्रोनाउन वन का यूज कर लिया। तो कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस बना। यू शुड हैव लेट हिम वेंट हिज एंगर, आफ्टर ऑल ही इज योर रिलेटिव दो डिस्टेंट वन। नेक्स्ट सेंटेंस, बड़े सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, पर उन सपनों को पूरा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक स्टूडेंट ने भेजा है, यूं तो सेंटेंस बहुत ही इजी है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था, पर थोड़ा सा इस पार्ट में कंफ्यूजन है। कोई बुराई नहीं है, इस बात को कैसे बोले आप सोचिए थोड़ा। देखिए कोई बुराई नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। इस तरह के सेंटेंसेस में आप देयर इज नथिंग रॉन्ग इसका यूज कर सकते हैं। और उसके बाद बताया किस काम को करने में, इन सपने देखना, ड्रीमिंग बड़े सपने देखना, बिग इन ड्रीमिंग बिग। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन ड्रीमिंग बिग, पर बट उन सपनों को पूरा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब किसे करनी पड़ती है ये नहीं बताया गया, हर किसी को करनी पड़ती है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो तुम हो, कोई भी। ऐसे में मैंने आपको बताया था आप वन का यूज कर सकते हैं। ये एक प्रोनाउन है जो सबको यूनिवर्सली सभी को कवर करता है। सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। करनी पड़ती है, किसी काम को करना पड़ता है तो हैज टू का यूज करते हैं। बट वन हैज टू ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वर्क हार्ड। लेकिन अब चूंकि बोला ज्यादा, तो हार्ड की जगह कह देंगे हार्डर, क्योंकि सपना बड़ा देख रहे हैं तो मेहनत भी थोड़ा ज्यादा करनी पड़ती है। बट वन हैज टू वर्क हार्डर टू फुलफिल, पूरा करने के लिए, टू फुलफिल दोज ड्रीम्स। ये बन गया हमारा पूरा सेंटेंस। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन ड्रीमिंग बिग, बट वन हैज टू वर्क हार्डर टू फुलफिल दोज ड्रीम्स। ये भी देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। उसे आसपास के कमरों में कई भारतीय और चीनी लड़के मिले। हिंदी बोलने वाले लड़कों से मिलके उसे ऐसा लगा मानो वो लंदन में नहीं दिल्ली में है। ठीक है, आपको बनाना है इस सेंटेंस को, सोचिए कैसे बनाएंगे, पहले खुद ट्राई कर सकते हैं आप। उसे मिले मतलब ही फाउंड, है ना, वो ऐसा तो नहीं कि वो मिलने गया किसी से, मीट की तो बात नहीं हो रही ना, मतलब मिले मतलब फाउंड किया उसने। या फिर ही केम अक्रॉस, किसी से जब आप मिलते हैं तो कम अक्रॉस फ्रेजल वर्ब का भी यूज करते हैं। तो मैं इसे स्टेप बाय स्टेप करता हूं। देखिए ही फाउंड या फिर केम अक्रॉस, तो मैं फाउंड कह लूं चाहे केम अक्रॉस, बात एक ही। ही फाउंड, उसे मिले कई भारतीय और चीनी लड़के, मैनी इंडियन एंड चाइनीज बॉयज। और मैनी की जगह पे सेवरल या लॉट्स ऑफ भी मैं कह सकता हूं, तो मान लीजिए मैनी कह लेता हूं फिलहाल। मैनी इंडियन एंड चाइनीज बॉयज कहां मिले, आसपास के कमरों में, इन द एडजेसेंट रूम्स। आसपास के कमरे मतलब आसपास मतलब बगल के, एडजेसेंट रूम्स कह सकते हैं या एडजॉइनिंग रूम्स कह सकते हैं। तो एडजेसेंट रूम्स कह लेता हूं फिलहाल। अच्छा, एडजेसेंट या एडजॉइनिंग के अलावा
आसपास के कमरों में, आसपास मतलब नियर बाय भी हो सकता है, तो नियर बाय रूम्स भी कह सकते हैं। तो यहां तक का सेंटेंस तो बन गया हमारा, ठीक है। ही फाउंड मैनी इंडियन एंड चाइनीज बॉयज इन द एडजेसेंट रूम्स, या इन द एडजॉइनिंग रूम्स, या फिर नियर बाय रूम्स, ठीक है। हिंदी बोलने वाले लड़कों से मिलके उसे ऐसा लगा, हिंदी बोलने वाले लड़कों से मिलने के बाद या मिलकर, मीटिंग हिंदी स्पीकिंग बॉयज, उसे लगा यानी उसने फील किया, ही फेल्ट। मानो के लिए कौन सा कंजंक्शन हमने पढ़ा हुआ है, एज इफ, या फिर एज दो, इफ की जगह पे दो, एज दो भी होता है। एज इफ वो लंदन में नहीं, ही इज नॉट इन लंदन बट इन दिल्ली। तो ये इस सेंटेंस को बनाने का बेस्ट तरीका है। मीटिंग हिंदी स्पीकिंग बॉयज, ही फेल्ट, उसे लगा, एज इफ ही इज नॉट इन लंदन बट इन दिल्ली। और ही फेल्ट की जगह पे उसे लगा, इसके लिए ही फेल्ट की जगह पे हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट सीम्ड टू हिम, इट सीम्ड टू हिम एज इफ ही इज नॉट इन लंदन बट इन दिल्ली। एक ये भी इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस भेजा गया है, जब तक कोई बात पूरी तरह से पक्की ना हो मतलब कंफर्म ना हो, उसके बारे में ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, क्योंकि अगर वैसा नहीं होता है तो सब मजाक उड़ाते हैं। क्या आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं? जब तक कोई बात पूरी तरह से पक्की ना हो, जब तक नहीं, until, कोई बात पूरी तरह से पक्की ना हो, पूरी तरह से कंफर्म ना हो, until something is completely confirmed, उसके बारे में ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। किसे? हमें ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। वी शुड नॉट, ढिंडोरा पीटना मतलब बड़ा ही करके बताना, ये बड़ा चढ़ा के बता देना, ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। वी शुड नॉट प्रोक्लेम या फिर बोस्ट अबाउट इट। अच्छा, यहां पर एक चीज और है, जैसा मैंने पिछले स्लाइड में भी आपको बताया कि उसके बारे में ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। सभी के लिए है ना, हम पे भी लागू होता है, मुझ पे भी, आप पे भी, सभी पे। तो हम चाहें तो यहां पर वन का यूज तो कर ही सकते हैं। वी शुड नॉट प्रोक्लेम, प्रोक्लेम मतलब या बोस्ट मतलब होता वही है, ढिंडोरा पीटना, बड़ा चढ़ाकर बताना अबाउट इट, इसके बारे में। क्योंकि बिकॉज अगर वैसा नहीं होता है, इफ इट डजंट हैपन दैट वे, बिकॉज इफ इट डजंट हैपन दैट वे, अगर ये नहीं होता है दैट वे, उस तरह से जैसा हम बता रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन तो सब मजाक उड़ाते हैं, एवरीवन मेक्स फन ऑफ इट। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस बना। Until something is completely confirmed, one shouldn't proclaim about it, because if it doesn't happen that way, then everyone makes fun of it. मैंने कहा shouldn't, क्योंकि देखिए मुंह से खुद क्या निकला, shouldn't, should not, इतना लंबा नहीं बोलते हैं। कॉन्वर्सेशंस में फास्ट स्पीड के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है वर्ड्स को, जहां पर भी पॉसिबल हो। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में भी हमने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, कुछ तो नया हमने सीखा होगा, क्योंकि हर वीडियो में हमें कुछ तो नया सीखने को मिलता है। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।